फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है, ठीक है। और शीत युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। इससे पहले हम थोड़ा सा शीत युद्ध का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। शीत युद्ध का दौर, ठीक है, 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, पतन हुआ, ठीक है। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच हुआ, अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच हुआ एक संघर्ष था, ठीक है। दो महाशक्तियां कौन सी थी? अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ, ठीक है। अमेरिका जिसे यूएसए कहा जाता है, सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहा जाता है। अमेरिका के इन दोनों के बीच संघर्ष किस वजह से हुआ? इन दोनों की विचारधाराएं बहुत ही अलग थी। शीत युद्ध का एक कारण यह भी था कि अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराएं बहुत ही भिन्न थी, ठीक है। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी, उदारवाद और लोकतंत्र थी, जबकि सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद और समाजवाद थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अमेरिका को पहली दुनिया कहा गया और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा गया। जो भी देश अमेरिका के साथ शामिल थे उन्हें पहली दुनिया कहा गया, और जो देश सोवियत संघ के साथ शामिल थे उन्हें दूसरी दुनिया कहा गया। अमेरिका ने नाटो, सीटो और सेंटो की स्थापना की, यह संघ की स्थापना की ताकि वह एक दूसरे देश को नीचा दिखा सके। दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए संधियां स्थापित की। अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो की स्थापना की तथा सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की ताकि वह एक दूसरे देश से संघर्ष को बनाए रखें। अब हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है, या शीत युद्ध के बारे में हम क्या जानते हैं, उससे क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, या शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसे तनावपूर्ण वातावरण से है जिसमें वास्तविक रूप से तो कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध का वातावरण हमेशा तैयार रहता है। मतलब कि शीत युद्ध ऐसी स्थिति है जिसका वातावरण हमेशा ही तनाव में रहता है, लेकिन कोई युद्ध होने की संभावना नहीं होती, ठीक है। वातावरण तैयार हमेशा खराब रहता है। दो महाशक्तियों के बीच यह रक्त रंजित युद्ध ना होकर विचारधारात्मक लड़ाई होती है। मतलब कि रक्त रंजित मतलब आमने सामने शस्त्रों से लड़ाई ना होकर विचारों की लड़ाई होती है। दूसरे शब्दों में जैसे देखो, विचारधारात्मक, मैंने भी आपको बताया कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के ही विचार बहुत ही ज़्यादा अलग थे, ठीक है। दूसरे शब्दों में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सैनिक गठबंधन करती थी, दूसरे देशों के साथ सैनिक गठबंधन करती थी, दूसरे देशों में जासूसी करती थी, आर्थिक सहायता प्राप्त करती थी, सैनिक हस्तक्षेप करती थी, अधिक शस्त्रीकरण जैसी बातों का सहारा लेते थे। मतलब शस्त्रीकरण को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला सोवियत शीत युद्ध में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध क्या था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या विचारधारा थी शीत युद्ध को लेकर, ठीक है। शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कि शीत युद्ध क्या है? पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप, ठीक है, अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर भी भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। भीमाकार शक्तियां, दोनों शक्तियां थी ना, महाशक्तियां, अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, इन दोनों के विचारों का संघर्ष ना होकर भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।